हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी में जुटे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लगातार रीजनिंग और जो है हिंदी की क्लासों को करवा रहे हैं और साथ ही साथ पॉलिटी की भी क्लास को स्टार्ट कर दिया गया है और मैथ की भी क्लास को। तो आज का जो सेशन है वो है रीजनिंग का। और ये रीजनिंग में जो आप पढ़ रहे होंगे कि कोडिंग और डिकोडिंग का जो चल रहा था उसी का पार्ट है आज तीसरा। तो आज इसमें देखेंगे कि क्या और लॉजिक लगते हैं और किस टाइप से कोडिंग एंड डिकोडिंग पूछा जा सकता है। और ये जो क्लास आज की है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देख लेना 100% पेपर में छपेंगे। आज का जो जो एग्जाम्पल हमारा है, जो जो उदाहरण लेकर के हम आए हैं, क्वेश्चन ले आए हैं, वो सब इम्पॉर्टेंट है और इसी टाइप के जो क्वेश्चन है वही पेपर में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन को। जैसा कि लिखा गया है कि यदि एक कोड भाषा में TRANSFER को यानी ट्रांसफ़र को RTNAFSRE लिखा जाता है तो उस कोड भाषा में ELEPHNT को किस प्रकार से लिखा जाए। यानी ट्रांसफ़र को इस प्रकार से लिखा जाता है तो एलिफेंट को किस प्रकार से लिखा जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको लगाते हैं और देखते हैं इसमें क्या लॉजिक है। तो चलिए एक नया पेज लेते हैं और लगाते हैं। जैसा कि ये है TRAN, उसके बाद है आपका SF ट्रांसफ़र FER लिखा है, FER लिख दिया गया है। इसका आपको लिखा गया है कि RTNA लिखा है, RTNA लिखा है, देख लीजिए RTNA FSRE FSR और E लिख दिया गया है। तो देखेंगे क्या लॉजिक है इसका। इसके लॉजिक की बात की जाए तो लॉजिक आप देखिए, क्रॉस कर दिया गया है, T को इधर कर दिया गया है, R को इधर कर दिया गया है। फिर देखेंगे N को इधर कर दिया, A को इधर कर दिया गया और N को इधर कर दिया, यानी क्रॉस देखेंगे चल रहा है। एक दूसरे को उल्टा कर दिया गया, यानी आगे पीछे उल्टा कर दिया गया है। आपका क्रॉस का मामला है तो यहाँ पर आपका पूछा गया है एलिफेंट का। तो एलिफेंट की जो स्पेलिंग होती है वो E, उसके बाद LEPHANT होता है। तो जो आपका क्रॉस की लॉजिक है वही लगाएंगे इसमें। क्रॉस की लॉजिक है और क्रॉस की लॉजिक को लगाएंगे, एक दूसरे लेटर को आगे पीछे करेंगे। तो यहाँ पहले यल आ जाएगा, फिर ई आएगा, फिर पहले पी आ जाएगा तब ई आएगा, फिर ए आ जाएगा तब एच आएगा, टी आ जाएगा तब एन आएगा। तो इस प्रकार से जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन है LEPEAHTN। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। जो आपका ऑप्शन था LEPE यहाँ मिल रहा है, LEPEA था, देख लीजिएगा LEPEA इसमें नहीं है, LEPEA यहाँ पर है, यहाँ डबल ई आ गया तो ये भी नहीं, LEPEA यहाँ पर है। आगे देखना है आपका था कि LEPEAHTN लिखा है तो ये नहीं होगा। इस प्रकार जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और जो है इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के हैं, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे दिया गया है 28 नंबर, यदि JACOB को QZXLY के रूप में लिखा जाता है तो KENDY को कैसे लिखा जाएगा। तो देखेंगे कह रहा है कि JA और COB को आपका लिखा जाता है QZXLY। जैसा कि यहाँ से मालूम पड़ रहा है
कि ए जेड का अपोजिट होता है, यानी उल्टा होता है। ये भी मालूम पड़ रहा है कि क्या है, सी एक्स का अपोजिट है और एक्स सी का अपोजिट है। ये भी आपको मालूम पड़ गया होगा कि जे क्यू का अपोजिट है और क्यू जे का अपोजिट है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि क्या है, बी वाई का अपोजिट है और वाई बी का अपोजिट है, ये भी अपोजिट है। यानी एक दूसरे का अपोजिट वाली लॉजिक इसमें लगी है, यानी उल्टा। तो हमसे जो पूछा है वो पूछा है के ई एन डी वाई का पूछा गया है। तो अगर देखें तो यहाँ पर के का अपोजिट क्या होता है, ई का अपोजिट क्या होता है, एन का अपोजिट क्या होता है, डी का अपोजिट क्या होता है, फिर उसके बाद वाई का अपोजिट। अगर वाई के अपोजिट की बात की जाए तो यहाँ से आप जान जाए कि वाई का अपोजिट बी और बी का अपोजिट वाई, तो यहाँ पर बी आ जाएगा। आपका कलर चेंज कर देते हैं, बी आ जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं क्या है कि अगर देखें तो डब्लू का अपोजिट क्या होता है, वो आपका डी होता है। ये भी मालूम आपको पड़ रहा होगा। तो इधर से सीधा देख लेते हैं हम, जैसा कि के का अपोजिट क्या होता है, पी होता है, और ई का अपोजिट क्या होता है, वी होता है। एन का अपोजिट आप जानते हैं कि एम होता है, और डी का अपोजिट डब्लू होता है, और वाई का अपोजिट आप जानते हैं ये बी होता है। तो देखेंगे पी वी एम कहाँ है, इसमें नहीं है। पहले ऑप्शन में पहला ऑप्शन कट जाएगा, दूसरा भी ऑप्शन कट जाएगा, यू आ गया है, तीसरा भी ऑप्शन कट जाएगा, एक ही ऑप्शन बचा, वो ऑप्शन है बी। तो पी वी एम डब्ल्यू बी, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ से देख लीजिएगा, 29 नंबर क्वेश्चन यहीं से दिया गया है। तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं हम। यहाँ देखेंगे कि लिखा है कि किसी सांकेतिक भाषा में यानी 134 का कोड गुड एंड टेस्टी लिखा गया, यानी 1 3 4 का अर्थ है गुड एंड टेस्टी, और कामा लगाया गया है। और 4 7 8 का अर्थ दिया गया है कि सी गुड पिक्चर, और दिया गया है आगे देखेंगे 729 का कोड क्या दिया गया है, का अर्थ है पिक्चर आर फ्रेंड हो तो इस सांकेतिक भाषा में क्या है, तो हो तो इस सांकेतिक भाषा में आपको क्या करना है, सांकेतिक भाषा में सी के लिए कौन सा कोड प्रयुक्त किया जाएगा। कहने मतलब सी के लिए पूछ रहा है कि सी के लिए कौन सा कोड प्रयुक्त किया जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे जो है, तो इसको पहले लिख लेते हैं नए पेज में। 134 को क्या किया गया, गुड एंड टेस्टी लिखा गया है। 134 को क्या कर दिया गया है, 134 को लिखा गया है गुड एंड लिखा गया है, गुड एंड टेस्टी लिख दिया गया, TASTY ये लिखा गया है। उसके बाद जो कह रहा है कि 778 ने 478 को सी गुड पिक्चर लिखा गया है। 7 मतलब क्या है आपका जो था 478 था, 700 नहीं 478 को क्या किया गया है, सी गुड पिक्चर लिखा गया है, सी गुड पिक्चर ये लिखा गया है। अगला जो दिया गया है आपका, वो दिया गया है कि का अर्थ है, इधर देखेंगे। और 729 को जो दिया गया है वो दिया गया है, 729 का अर्थ है कि पिक्चर आर फ्रेंड। तो 729 का दिया गया है कि पिक्चर लिख देना पहले, PIC, उसके बाद आपको लिखना है TURE पिक्चर, ये RE है, R लिखा गया है, फ्रंट लिखा गया है, FAINT। तो देखेंगे यहाँ से ये देखा जाता है कॉमन क्या है। कॉमन की अगर बात करें पहले और दूसरे में, इसको 1 मान लेते हैं, ये 2 है और ये 3 है। तो यहाँ से देखेंगे कि कॉमन क्या है। आप देखेंगे दोनों में कॉमन गुड है, गुड यहाँ पर भी मिल रहा है तो गुड यहाँ पर भी मिल रहा है, इसलिए आपका जो गुड मिल रहा है तो, और इधर भी देखना है अंकों में कि कौन कॉमन है, 4 यहाँ पर 4 यहाँ पर,
इसलिए जो आपका कोड होगा गुड का वो 4 हो जाएगा। उसके बाद दूसरे और तीसरे में देखेंगे, दूसरे और तीसरे में क्या कॉमन है, गुड के लिए 4 हो गया, तो दूसरे और तीसरे में देंगे पिक्चर। पिक्चर यहाँ पर भी कॉमन है, पिक्चर यहाँ पर भी कॉमन है, और यहाँ देखें क्या कॉमन है, तो यहाँ 7 कॉमन है, यहाँ 7 कॉमन है, इसलिए पिक्चर का जो कोड हो जाएगा वो हो गया 7। अब आपको पूछ ही रहा है सी का, तो देखेंगे यहाँ पर एक ही बचा है, तो सी के लिए आपका 1 है तो 8 बचा है, तो सी का कोड जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो 8 सही हो जाएगा। देखेंगे विकल्प में कहाँ दिया गया है 8, 8 दिया गया बी ऑप्शन में, सही हो जाएगा। जो कॉमन है उसे को देख लेंगे, उसके बाद जो बचेगा वही उसका अर्थ होगा या वही उसका मान होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी प्रकार का है। कह रहा है कि एक सांकेतिक भाषा में, एक क्या है सांकेतिक भाषा में, एक सांकेतिक भाषा में क्या है 256 का अर्थ बॉयज आर गुड, और 637 का अर्थ है कि अमर इज गुड, और 348 का अर्थ है कि लता इज बेड। ये दिया गया एक एक अंक एक लेटर के लिए मतलब दिया गया है कि 2 जो है बॉय के लिए है, 5 आर के लिए, 6 गुड के लिए, इस प्रकार से है। नहीं 256 क्या दिया गया है, 256 का अर्थ है बॉयज आर गुड। नया पेज लेते हैं, 256 लिखेंगे पहले, इसका कोड जो अर्थ दिया गया बॉयज, बॉयज आर गुड, ये हो गया आपका। उसके बाद जो दिया गया है वो दिया गया है कि 637 का अर्थ है कि अमर इज गुड। 637 का जो अर्थ दिया गया है वो दिया गया है आपका अमर, अमर इज गुड, ये दिया गया है। अगला जो आपका दिया गया है वो दिया गया 348 लता इज बेड, 348 लता इज बेड, बेड लिखा गया है, 348 लता इज बेड दिया गया है, ये अर्थ दिया गया है और कोड दिया गया है। तो यहाँ से आपको क्या बताना है, जो बताना है आपका वो है कि अमर के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है। तो देखेंगे यहाँ पर पहले कॉमन देख लेते हैं। कॉमन की बात की जाए तो गुड यहाँ पर है, गुड यहाँ पर है, 1 2 का हम कंपैरिजन करा रहे हैं। तो देखेंगे कि गुड गुड 2 जगह मिला, यहाँ से देखेंगे अंक में तो 6 मिल रहा है, तो इस प्रकार से आपका गुड का जो कोड हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। ये पहला है आपका, ये दूसरा है, ये तीसरा है। अगर देखेंगे अब दूसरे तीसरे में कंपैरिजन कराएंगे तो देखेंगे इज यहाँ मिल रहा है, इज यहाँ मिल रहा है, और यहाँ पे 3 मिल रहा है, यहाँ पर भी 3 मिल रहा है, इसलिए इज का जो कोड हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। अब यहाँ बचा 7 और अमर, तो अमर का कोड क्या हो जाएगा, या अमर के लिए जो संख्या प्रयुक्त हुई है वो 7 प्रयुक्त हुई, इस प्रकार से 7 वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखेंगे 7 कौन सा है, तो बी ऑप्शन है, तो बी आपका सही हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी सांकेतिक भाषा में GNR और TAG और ZOG और QMP का अर्थ है, QMP का अर्थ लिखा गया है जो वो लिखा गया है सोल ओलंपिक ऑर्गेनाइजिंग और कमेटी, HY2 लिखा है, TO लिखा है, उसके बाद लिखा गया है कि आपका GNR EMF का अर्थ है समर ओलंपिक गेम्स, ESM या आगे लिखा गया है SDR, और HYTO का अर्थ लिखा गया है मॉडर्न गेम्स हिस्ट्री हो। तो इस भाषा में समर के लिए सांकेतिक कोड का प्रयोग किया गया है। तो ये इनकम टैक्स में भी पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक नया पेज लेके लगाते हैं, GNRTAG इसको लिख लेते हैं। उसके बाद तो देखेंगे GNR, उसके बाद लिखा गया था TAG, उसके बाद जो हो जाएगा आपका क्या था, जेड से था, तो देखेंगे ZOG QMP, ZOG
और GMP। ये जो कोडित किया गया है, ये कोडित किया गया है आपका, क्या दिया गया है, वो दिया गया है आपका स्योल, SEOUL। आगे यहाँ नीचे लिख देते हैं, नीचे लिखेंगे ओलंपिक लिखा था, ओलंपिक हो जाएगा। ऑर्गेनाइजिंग लिखा गया, ऑर्गेनाइजिंग ORGANISING लिखा गया था। और जो लिखा गया है कमेटी लिखा गया था। तो हम शॉर्टकट थोड़ा लिख देते हैं, समझ लेना। यहाँ पर यही दिया गया है, देखिए ये दिया गया है। उसके बाद दिया गया HYTO। यहाँ पर देखना है क्या है, HY, ये H है, YTO GNR के लिए दिया गया। उसके बाद EMF लिखा गया है और उसका जो कोड दिया गया है वो समर ओलंपिक के लिए शॉर्टकट लिख देते हैं। उसके बाद जो है गेम्स लिख देते हैं, नीचे इधर ही लिख देते हैं, समझ में आ जाए। आगे देखेंगे तो दिया गया है कि मॉडर्न गेम्स ESM SDR STO का अर्थ है मॉडर्न गेम्स हिस्ट्री। तो यहाँ पर लिखेंगे आपका ESM EDR। और उसके बाद HYTO का दिया गया है कोड, क्या दिया गया है, वो दिया गया मॉडर्न गेम लिखा गया है, हिस्ट्री लिखा गया था, हिस्ट्री TO बना देना यहाँ पर RY। इतना दिया गया है, समझने की कोशिश करना। उसके बाद यहाँ से देखेंगे अगर हम, तो इसमें से पहले में, दूसरे में और तीसरे से कंपैरिजन कराया जाएगा, तीसरे से। तो यहाँ से देखिए कि क्या कॉमन है। तो अगर आप देखेंगे ओलंपिक यहाँ पर मिल रहा है, ओलंपिक यहाँ पर है और ओलंपिक एक यहाँ पर है, GNR यहाँ पर है, GNR यहाँ पर है। तो ओलंपिक के लिए GNR का आपका कोड हो जाएगा। दूसरे और तीसरे में कराएंगे तो देखेंगे यहाँ से देखना है आपको कि जो है दूसरे और तीसरे में, तो यहाँ से अगर आप देखें तो गेम यहाँ पर कॉमन है और गेम यहाँ पर भी कॉमन है। और इसमें देखेंगे तो HYTO यहाँ पर भी है, HYTO यहाँ पर भी है। तो गेम का जो हो जाएगा HYTO हो जाएगा। अब यहाँ से बचा है समर, और समर के लिए जो हो जाएगा आपका EMF, ये हो जाएगा, समर के लिए है। तो यही EMF वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, EMF वाला नहीं, ऑप्शन डी आपका जो है वो सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और इसको आप सॉल्व ज़रूर कर लेना। अगर किसी प्रकार समस्या होती है तो कमेंट कर सकते हैं। अगला देखेंगे, लिखा गया है तो कट रहा है भाई, पूरा दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, किसी सांकेतिक भाषा में TNSC का अर्थ है ब्लू शर्ट लिखा होगा। ये जो B बना है ये ब्लू शर्ट PITMIT, और TIM का अर्थ है शर्ट एंड पैंट। और दिया गया NCPTI का अर्थ दिया गया है ब्लू पैंट। और हो तो इस भाषा में के लिए कौन सा सांकेतिक कोड प्रयोग किया गया है। ये दिया गया TIM और NAC का यानी ब्लू लिखा है, दिखाई नहीं पड़ा, ब्लू शर्ट हो जाएगा। और जो है आगे दिया गया है कि PIT और MIT और TIM का अर्थ दिया गया है शर्ट एंड पैंट। और आगे देखेंगे और NAC और PIT कर दिया ब्लू पैंट। तो चलिए इसको लगाते हैं। जैसा कि दिया गया है आपका TIM और NAC का कोड जो दिया गया है वो दिया गया है ब्लू शर्ट, BLUE ब्लू, SHIRT शर्ट। दूसरे की बात करें तो
PIT MIT और TM का अर्थ दिया गया सर्टेन पॉइंट। तो देखेंगे जो आपका PIT और दिया गया MIT और दिया गया TIM का जो कोड दिया गया है वो दिया गया है आपका शर्ट एंड पैंट, शर्ट एंड पैंट, पी बनाइए ANT पैंट। उसके बाद देखेंगे तो दिया गया है कि NAC PIT का ब्लू पैंट, तो क्या दिया गया है और दिया गया है NAC एंड दिया गया होगा इसके आगे भाषा में के लिए आपका दिया गया है शर्ट, यानी क्या है आपका शर्ट एंड, यहाँ पर दिया गया है शर्ट एंड पैंट, तो आपका ये हो जाएगा। उसके बाद NAC और PIT का अर्थ दिया गया ब्लू पैंट, तो NAC और PIT का क्या दिया गया है आपका ब्लू पैंट, क्या दिया गया है ब्लू पैंट। तो किसका बताना है, तो एंड का इसमें बताना होगा, एंड PIT मीन्स शर्ट एंड, तो एंड आगे देखेंगे एंड मीन्स ब्लू पैंट देन ऑफ द लैंग्वेज एंड व्हिच कोड यूज्ड। तो आपका जो एंड के लिए कोड यूज किया गया वो बताना है, तो एंड के लिए क्या कोड यूज किया गया ये बताना है। तो आप देखेंगे यहाँ से तो आपका मिलेगा, तो NAC हो गया आपका, NEC के लिए दिया गया है, NAC के लिए दिया गया है आपका ब्लू पैंट, ब्लू पैंट, ब्लू पैंट। तो यहाँ से देखेंगे थोड़ा कि क्या कॉमन है दोनों में। कॉमन की बात की जाए, ऊपर और नीचे देखा जाए तो यहाँ से आपको शर्ट कॉमन मिल रहा है और यहाँ से आपको TIM मिल रहा है। TIM यानी शर्ट के लिए TIM प्रयुक्त हो गया। आगे देखेंगे तो दूसरे और तीसरे में देखेंगे तो आपका पैंट कॉमन मिल रहा है और यहाँ से देखेंगे तो PIT और PIT कॉमन मिल रहा है, यानी पैंट के लिए आपका PIT प्रयुक्त किया गया, शर्ट के लिए TIM प्रयुक्त किया गया। एंड बचा है, हमें एंड का ही बताना है, तो एंड का जो कोड हो जाएगा वो एंड के लिए MIT प्रयुक्त किया गया है। इस प्रकार से जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो MIT वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, MIT ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये जो आपका दिया गया है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में TAIL को 42 लिखा जाता है तथा BANT को 37 लिखा जाता है, तो इस भाषा में GODY गुड्डे को किस प्रकार से लिखा जाएगा, GODY को किस प्रकार से लिखा जाएगा। नया पेज लेते हैं, नया पेज लेके TAIL को 42 लिखा जाता है, TAIL को 42। आगे दिया गया है कि BANT को 37, BANT को 37, BANT को 37 लिखा जाता है। देख लीजिएगा BANT को 37 लिखा जाता है। उसके बाद देखेंगे क्या है, और इस कोड भाषा में GODY को क्या लिखा जाएगा, तो GODY को बताना है हमें। तो अगर बात की जाए लॉजिक की, यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं T क्या होता है 20 पे होता है, A 1 पे होता है। इधर देख लेते हैं T 20 पे है, A 1 पर है, I 9 पे होता है, L जो आपका होता है वो होता है आपका 12 पे। L कितने पे होता है 12 पे। 20 से 21 हो गया, 21 9 कितना हो जाएगा 30, 30 10 40 2 42, यानी प्लेस वैल्यू को जोड़ा गया है। ठीक उसी प्रकार से देखेंगे तो बी जो है 2 पे आता है, A 1 पे आता है, N जो आपका आता है वो 14 पे आता है,
और टी जो आता है वो 20 पे आता है। टी कितने पे आता है? 20 पे आता है। तो बी 2 पर, ए 1 पर, एन 14 पर और टी 20 पे। तो 20 और 10 आपका 30, 4 34, एक 35 हो जाएगा। 35 में 2 जोड़ेंगे 37 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से देखेंगे तो जी जो है 7 पे आता है, ओ जो आपका आता है वो 15 पे आता है, डी जो आता है वो 4 पे आता है और वाई जो आता है वो 25 पे आता है। तो इन सबको जोड़ेंगे तो आपका 15 7 22 हो जाएगा। उसके बाद 22 4 26 और 26 और 25 जोड़ेंगे तो 25 दूना 50 होता है, 51 आएगा। तो जो आपका कोड इसके लिए आएगा वो 51 आएगा। तो 51 वाला ऑप्शन जो होगा वो बी ऑप्शन 51 है, बी सही हो जाएगा। केवल प्लेस वैल्यू को जोड़ देना है बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? कह रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में एस यू एन को 108 तथा एम डबल ओ एन को 114 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में एस टी ए आर स्टार को किस प्रकार से लिखा जाएगा? चलिए नया पेज लेते हैं, लगाते हैं। एस यू एन को क्या लिखा जाता है? एस यू एन को 108 लिखा जाता है। यम डबल ओ एन मून को क्या कर दिया जाता है? मून को 114 लिखा जाता है। आगे देखेंगे तो स्टार के लिए पूछ रहा है, तो एस टी ए आर का क्या होगा ये पूछ रहा है। तो चलिए जैसा कि हम बात करते हैं लॉजिक की, तो 19 पे होता है, एस 19 पे, यू 21 पे होता है, एन 14 पे होता है और इन सबको जोड़ेंगे तो यह आपका आ जाए कितना? 4 1 5 9 5 14 की कितना हो जाएगा? आप देख लीजिएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 4 4 1 5, 5 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? पहले सबको जोड़ लीजिए। 19 21, हाँ 19 21 और कितना आएगा आपका? तो ये आ जाएगा 19 21, ये इनका 14 होता है। तो 9 1 10, 10 4 14 हो जाएगा। और जो है तो 14 की 4 और एक ये वाला, 2 ये 3 1 4, एक हासिल 5। 54 में अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो 54 दूना 108 होता है। देखेंगे 108 आ जाएगा। यम की बात की जाए इसमें देखें तो यम 13 होता है और जो ओ होता है वो 15, फिर 15 ओ। यन की बात की जाए तो 14, इसको जोड़ेंगे आप कितना हो जाएगा? तो यहाँ से देख लीजिए 4 5 9, 9 5 14 और 14 3 17 और इधर से देखेंगे 1 2 3 4 1 5, 2 से गुणा कर देंगे तो 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 11, 114 मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से ये 19 पे है, टी 20 पे है, ए 1 पे है, आर 18 पे है। जोड़ लीजिए इन सभी को, जोड़ने के बाद गुणा कर दीजिए तो आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 9 9 18, 9 9 कितना हो जाएगा? 18। उसके बाद 1 2 आपका 3 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। 5 में 2 उन्हीं के 58 में 2 से गुणा कर देंगे तो 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 11, 116 आएगा। तो 116 जो आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आपका बी है। तो इस प्रकार से 116 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला क्या है? दिया गया है एक विशिष्ट कोड भाषा में, ये भी कट रहा है थोड़ा सा। एक विशिष्ट कोड भाषा में बी ए डी को 7 लिखा जाता है और एस ए पी को 9 लिखा जाता है। इस प्रकार से आप इसी कोड भाषा में आपको बी ए एन को किस प्रकार लिखा जाएगी ये बताना है। नया पेज लीजिए। लिखा गया है कि बी ए डी को 7 लिखा जाता है। उसके बाद लिखा गया है एस ए पी को 9 लिखा जाता है, एस ए पी को 9 लिखा जाता है, एस ए पी को 9। और उसके बाद जो आपका है वो आपका क्या है? वो है कह रहा है कि बी ए एन का बताना है, बी ए एन का बताना है, बी ए एन का बताना है। तो जैसा कि यहाँ पर लॉजिक की बात की जाए तो ये 9 था आपका। लॉजिक की बात की जाए तो यहाँ से लॉजिक देखेंगे बी 2 पे आता है, ए 1 पे आता है और जो है डी जो है आपका वो 4 पे आता है।
तो आप देखेंगे क्या किया गया है, इन सबको जोड़ लिया गया है। 3 4 7 आएगा, देखिए 7 आया है। एस की बात करेंगे तो इस 19 पे आता है, एस क्या आता है 19 पे आता है। और 19 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10, और 10 कहें या 1 लिखा जाता है, फिर इसको जोड़ लिया जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा 1, उसके बाद ए का भी 1 हो जाएगा। और पी की बात की जाए, अगर पी की बात की जाए तो पी जो होता है वो 16 पे होता है। पी कितने पे होता है 16 पे होता है, तो 1 + 6 लिखा जा सकता है उसको 16 को। तो देखें 6 1 7, 7 1 8, 8 1 9, इस प्रकार से 9 आया है। तो बी जो आता है वो 2 पे आता है, ए 1 पे आता है, एन कितने पे आता है आपका 14 पे आता है। इसको जोड़ लेना है तो 3 और यहाँ से 3 6। देखेंगे बी ए एन की बात की जाए तो एन कितने पे आपका आएगा, एन आता है आपका 14 पे। तो देखिए आप यहाँ से तो 4 1 5 ये हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 4 1 5। तो 2 + 1 + 14 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 4 ही लिख दीजिए, उतना ही आएगा। 4 1 5 और 5 3 8 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब 8 आ जाएगा। तो यहाँ से जो सही होगा आंसर आपका वो 8, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसी प्रकार से देखें तो कह रहा है 37 यदि संडे को 18 और मून को 21 और ईयर को 12 तो थर्सडे का बताना है। प्लेस वैल्यू की बात की जाए, यहाँ पर लॉजिक की बात की जाए, प्लेस वैल्यू की लॉजिक देखते हैं क्या है। 18 आया है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 गुणे 3 कर दिया जाए तो 18 आ जाएगा। देखते हैं लॉजिक लग रहा है नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 में गुणे 3 कर दिया जाए तो 21 मिल रहा है, लॉजिक लग रहा है। 1 2 3 4, 4 में अगर हम 3 से गुणा कर दें तो 12 मिल रहा है, तो उसी प्रकार का लॉजिक है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 में अगर हम 3 से गुणा कर देते हैं तो 24 आ जाता है। 24 आपका कौन सा है, डी ऑप्शन है। इस प्रकार से आपका 24 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है कि यदि CAB को 6 के रूप में और BED को 40 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो HAD को कूटबद्ध किया जाएगा। तो आप जानते हैं कि CAB क्या किया गया 6, प्लेस वैल्यू की बात की जाए 3 1 2, 3 1 2, तो कहने मतलब यहाँ पर देख लेते हैं, गुणा कर दे उसके बाद, क्योंकि 40 लिखा है। BED को देखेंगे तो 40 लिखा गया है, लेकिन B का होता है 2, E का होता है 5, E का क्या होता है 5 होता है, और ये होता है 4, तो 5 दूनी 10 चौक 40। तो देखेंगे गुणा होके बढ़ रहा है, प्लेस वैल्यू गुणा। तो हमें बताना है किसका, HAD का बताना है, HAD का बताना H 8 पे होता है गुणे 1, D जो होता है वो 4 पे होता है, तो 8 चौक 32 आ जाएगा। ये सब गुणा करेंगे कितना आएगा 32, और 32 आपका ऑप्शन बी सही है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ए यदि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में प्रत्येक वर्ण को सम संख्यक मान, जैसे कि ए को 2 और बी को 4 आदि दिया जाए तो LADY का क्या होगा। जैसा कि यहाँ पर डबल कर दिया गया है, अगर 1 है तो 2, तो LADY दिया गया है। LADY जैसा कि आप जानते हैं कि L कितने पे होता है, L तो आपका 12 होता है, ये 1 पे होता है, ये 4 पे होता है, ये आपका होता है 25 पे। अगर बात की जाए डबल का सम बनाना है तो यहाँ पर अगर हम 2 से गुणा कर दें, इसमें भी 2 से गुणा कर दें, सब में 2 से गुणा कर दें, सब में 2 से गुणा कर दें, तो यहाँ का आ जाएगा 12 दूना 24 और 2 1 कम 2, 4 दूनी 8 और उसके बाद 25 दूना 50, जोड़ लीजिए तो 8 6 14 के 4। उसके बाद देखेंगे 5 2 7 1 8, 84 आ रहा है। देखेंगे कौन सा ऑप्शन है 84, 84 ऑप्शन बी है। तो इस प्रकार का लॉजिक इसमें लग रहा है, तो ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे।
इसमें कोई आपको बहकावे वाली बात नहीं है। आप इस क्लास को पूरा अवश्य देखें, जिससे कि आपको अधिक से अधिक समझ में आए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।